मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो समर्पित है हमारे गुरुजनों को। सभी गुरुजनों को मैं इस वीडियो के माध्यम से सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोग जिन लोगों से मैं कुछ न कुछ सीखा हूं, आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम है। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो है आषाढ़ मास की पूर्णिमा को होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु माँ होती है। माँ, पिताजी, इन दोनों को प्रथम गुरु माना गया है। और इन दोनों के बाद ऐसे गुरु जो हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं। हम किसी भी पुस्तक से, किसी भी वस्तु से, किसी चींटी तक से या किसी भी जीव से अगर कुछ सीखते हैं तो वो हमारे गुरु माने गए हैं। तो हमारे ऐसे तो बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन प्रथम गुरु में हम माता पिता को मानते हैं। गुरु पूर्णिमा जो गुरु हमको शिक्षा दीक्षा देते हैं, जीवन की शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनको गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष करके ध्यान करना चाहिए। बोला जाता है कि आदि योगी जो शंकर भगवान जी हैं, वो जैसे ही दक्षिणायन लगा सूर्य, वैसे ही सप्त ऋषियों को पहले कुछ दिनों तक निहारे और उनकी पात्रता को देखे। उनकी पात्रता जब लग गई तो इसी गुरु पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने उनको ज्ञान प्रारंभ किया, ज्ञान दिया। साथ ही साथ बोला जाता है कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, इस गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे भगवान वेद व्यास जी जो हैं, उनके जन्म तिथि के रूप में माना जाता है। और जिन्होंने चारों वेदों को, जैसे बोला जाता है कि अगर एक थाल में चावल, दाल, सब्जी सबको मिला करके आपको दिया जाए तो देखने में भी अजीब लगेगा और हमको हो सकता है बहुत लोग उसको ना खाएं। लेकिन अगर उसको सिस्टमेटिक सही रूप से जमा करके दिया जाए तो वो थाली आकर्षक लगती है। हमारे मन में उस भोजन को खाने की इच्छा होती है और मन में जो संतुष्टि आती है, भाव आता है, उससे ही वो शरीर पे हमारे लगता है। वैसे ही जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमको एक क्रमशः एक ज्ञान मिलना चाहिए। यही ज्ञान पहले हमको गुरुकुल परंपरा में मिलता था। हमारे जो ऋषि मुनि रहते थे वो निःशुल्क ज्ञान देते थे। अब हम बोलेंगे कि पहले निःशुल्क ज्ञान मिलता था और अभी सशुल्क लेते हैं, अभी लूटा जा रहा है, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले की परिस्थितियाँ अलग थी। देखिए, तो पहले जो 24 घंटा रहता था उसमें लोगों के पास मनोरंजन कम, भक्ति भाव के लिए ज़्यादा समय रहता था। लेकिन आज का समय है, हम मनोरंजन में ही पूरा समय दे देते हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम सोने में निकाल लेते हैं। तो ये सभी चीज़ को हम सोचते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे मन में एक शांति, एक ठहराव नहीं आता। हम जीवन में दौड़ भाग तो रहे हैं, बहुत सारे धन को कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ठहराव नहीं है, एकाग्रता में एक कमी आ रही है। पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें वहीं सहज उपलब्ध हो जाते थे, फल फूल, खाने की चीज़ें। और यहाँ तक कि गुरु परंपरा में जो बच्चे रहते थे, यहाँ तक कि राजा महाराजाओं के बच्चे भी वहाँ जाकर के झाड़ू लगाते थे, गुरु सेवा करते थे और इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि गुरु का एकमात्र ही यह दिन है जिस दिन गुरु को वो प्रणाम करते थे। प्रणाम का मतलब है ऐसे प्रणाम जिससे कि गुरु खुश हो जाए। प्रतिदिन गुरु से आशीर्वाद तो लेते ही थे, लेकिन ये प्रणाम का मतलब यहाँ पे गुरु की सेवा से है और ऐसी सेवा जिससे गुरु खुश हो जाए। अब देखिए, गुरु को हम ले जा करके कोई खाने की चीज़ देंगे तो वो खुश होंगे क्या? उनको वस्त्र देंगे तो खुश होंगे क्या? नहीं। यहाँ पे गुरु की आज्ञा को मानना पहला उनका खुशी का एक साधन है, यानी गुरु को खुश करना है तो उनकी आज्ञा को मानना है। और दूसरी बात है, गुरु जो चीज़ पसंद करते हैं, गुरु अधिकतर जो सद्गुरु होते हैं वो सात्विक चीज़ों को पसंद करते हैं। और बोला जाता है कि किसी की सेवा हम करते हैं, दान करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं तो गुरु उस चीज़ को समझते हैं और उससे खुश होते हैं। कई लोगों के मन में ये भाव रहता है कि गुरु पूर्णिमा जो है इस दिन करना क्या चाहिए। पहले तो अगर आपके कोई गुरु हैं, आसपास रहते हैं, तो आप उनके घर जा सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा है और ऐसे में आपको संभल के चलना है। तो आप चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं या और अन्य माध्यम से उनकी सेवा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एक विशेष प्रथा है कि गुरु की चरण पादुका का पूजन करना है, तो चाहे तो गुरु के घर में जाकर के विनती करें कि अपने चरण पादुका की पूजा करने दें, और ना हो तो आप कोई ना कोई माध्यम से गुरु को प्रणाम करें, संदेश के माध्यम से या गुरु के घर में जाकर के कम से कम दूर से उनको प्रणाम करें। और गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु की आज्ञा को मानना है।
गुरु संबंधी जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको लगता है मंदिरों में कोई दान करना है, किसी गरीब की सेवा करनी, जितने पॉजिटिव सकारात्मक कार्य हैं उसको आप कर सकते हैं। जिनके गुरु नहीं हैं, अगर किन्हीं के गुरु स्वर्गवासी हो चुके हैं या किन्हीं के गुरु जो हैं वो गोलोक धाम हो गए हैं, तो उन परधामी जो गुरु हैं उनके जो आज्ञा है, उनकी जो आज्ञा है और उनके बताए हुए मार्ग है उन पे हमको चलना चाहिए। बताया गया है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण जो होता है, ऋषि ऋण जिसको बोलते हैं, इसी गुरु पूर्णिमा के दिन हम अगर कोई शुभ कार्य करते हैं, और वैसे तो जीवन में हम जब भी कोई भी ज्ञान प्राप्त करें उसको हम जब किसी को देते हैं तो उससे हमको लाभ मिलता है। आइए हम वीडियो में जो चर्चा करने जा रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमारे जो पितृदोष हैं वो दूर होंगे, उसी पर ही चर्चा करते हैं। इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि हमारे को पितृदोष, हमको अगर पितृदोष लगा है तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। पहला बदलाव तो ये आता है कि हम अपने माता पिता से और गुरुजनों से थोड़ा सा द्वेष रखते हैं, कोई ना कोई बातों में खटपट होने लग जाती है और उनको हम दोषी ठहराते हैं। ये एक दोष हमको लगता है, ये पितृदोष का एक लक्षण है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य में जा रहा है, मंदिर जा रहा है या कोई शुभ कार्य कर रहा है, गौ की सेवा कर रहा है या किसी जीव की सेवा कर रहा है, तो हम उसको टोकने लग जाते हैं। कोई शुभ अच्छे काम में हमको कहीं ना कहीं पीड़ा होने लग जाती है, लगता है कि इसको आप भी मत करो, मैं भी नहीं करता हूँ। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव बातों को हम रखते हैं कि वो गुरु तो वो पाखंडी है या वो गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, ऐसी बातों को हम रखते हैं, तो पितृदोष में आता है। विशेष करके गुरु की आज्ञा की अवहेलना हम करते हैं तो पितृदोष हमको पितरों से होता हुआ आता है। हमारे जीवन में भी गलतियां होती हैं तो हमारे बच्चों को भी ये दोष लगता है। हम इन्हीं उपायों पे चर्चा कर रहे हैं। पहला उपाय तो आप ये करिए कि घर में जितने भी पुस्तक हैं, किताब हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे आपको सीखते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल से भी आप अगर ज्ञान की बातें सीखते हैं तो उन सभी चीज़ों की आपको पूजा करनी, यानी उनका रख रखाव करना है। आपके घर के देवी देवता जिनके चरित्र को हम लोग सुनना चाहिए बोलते हैं, जब भी सुनते हैं देखते हैं खुश हो जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी को देखे तो एक भाव आ गया उनके श्रद्धा भाव का, वचन को निभाने का भाव आ गया। भोले बाबा को देखे तो बोले कि वीतराग हैं, वो भोले हैं, हमको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लोग कितनों भी गलती कर ले, हमको प्रेम भाव से उनके बातों को सुनना चाहिए और उनके साथ मिल करके रहना चाहिए, परिवार के रूप में रहना चाहिए। ये सभी बातें हर देवता से जो सीखते हैं तो उन सभी को एक नया वस्त्र दे दें या फिर उनको कम से कम स्नान वगैरह कराने के बाद इतना सुंदर सा तैयार करें, पुष्पादि चढ़ाएं, और कुछ न हो तो विशेष करके उन देवताओं से संबंधित कोई स्तोत्र या मंत्र को पढ़ें तो आपको लाभ मिलेगा। इस दिन हम गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः या ओम गुं गुरुवे नमः, इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी जो हैं, इसी गुरु पूर्णिमा के दिन जो सूर्य नारायण हैं उनसे, क्योंकि सूर्य नारायण हनुमान जी के गुरु हैं, तो उन गुरु की आज्ञा को मानते हुए हनुमान जी उनसे दीक्षा इसी दिन लिए थे, इसलिए भी ये दिन गुरु पूर्णिमा विशेष हो जाता है। हमको जो गुरु पढ़ाए हैं बचपन से लेकर अभी तक, हम बने तो कोई भी माध्यम से, सोशल मीडिया हो या किसी भी माध्यम से, उनसे जुड़ करके उनको प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। कहा गया है कि जो भगवान के श्राप से बचना चाहता है उसको गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अगर हमको गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो हमको कहीं ना कहीं गुरु की आज्ञा को माननी चाहिए और गुरु की कहीं ना कहीं सेवा हमको करनी चाहिए। हमको ये भी देखना चाहिए जिनके मार्गदर्शन में हम आज इतने बड़े हुए हैं, हमको कोई प्रकार का रोग दोष या कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, तो हमको उस गुरु का जो भी कृपा मानना चाहिए और उनका जो भी, अगर वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी कहीं ना कहीं सहायता हमको करनी चाहिए। तो इस पितृदोष के उपाय में आप ये करिए कि गुरु के आशीर्वाद को ले, पहला ये उपाय हुआ। दूसरा, आप अपने घर में गुरु के रूप में गौ माता को, पृथ्वी माता को भी माना गया है, जो देता है वो गुरु है। प्रकृति है, कोई पेड़ लगा सकते हैं। साथ ही साथ नदियों में आप तांबे का कोई पात्र या तांबे का छोटा छोटा सिक्का या तांबे का कोई धातु, कोई विशेष तांबा संबंधी, उसको आप पानी में डालिए और प्रयास करिए कि हम प्रकृति को शुद्ध करने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपने जीवन में प्राकृतिक चीज़ों को लाने का प्रयास करें। अपने घर में शुद्ध चिन्ह बनाए, जैसे करके श्री इसको लिखे, आप देख सकते हैं मेरे साइड में। साथ ही साथ स्वास्तिक का अपने घर में लेखन करें, सिंदूर से
साथ ही साथ स्वास्तिक बनाने के बाद शुभ लाभ का लेखन करें। घर में एक पताका लगा सकते हैं और जितनी पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें हैं उसको आपको लगाना चाहिए। विशेष करके इस दिन तोरण को लगाना चाहिए। घर में सुगंधित वातावरण होना चाहिए। भजन कीर्तन थोड़े या सुंदरकांड पाठ हो जाए या कोई भी देवी देवता से जुड़ा हुआ स्तोत्र अगर हम मिल करके कर रहे हैं उसको करना चाहिए। कुछ ना हो तो धुनी लगाना चाहिए, यानी श्री राम जय राम ऐसा कुछ ना कुछ भगवान की धुनी को लगाना चाहिए। अगर हम इतना करते हैं और ज़्यादा कुछ न करके प्रकृति से जुड़ते हैं और विशेष करके घर में एक छोटा सा गाय के कंडे में 5 आहुति कम से कम महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र या विशेष करके गुरु मंत्र का एक माला भी अगर हम लोग जप करके 24 या जितना आपको लगे कि अगर जो भी चीज़ है उस जितना मंत्र जप आप किए हैं उसका दशांश यानी 108 बार किए हैं तो आप 11 बार उसकी आहुति करें। ऐसा दशांश आहुति अगर करते हैं तो उससे आपका लाभ होता है। बोला भी गया है लाभ का उल्टा भला होता है। जब हम दूसरों को भला करेंगे, दूसरों का भला करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का भला करें ताकि हमको भी लाभ मिले। और लाभ जब मिलेगा तो हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी कि जब लक्ष्मी आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए लक्ष्मी भी आपके घर में आए, गुरु की भी कृपा मिले, बड़ों का आशीर्वाद मिले, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज के वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। साथ ही साथ आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे से जुड़े रहें। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।